up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कई दिन से मैंने आपसे पहले एक वीडियो की बात की थी जिसका टाइटल मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, सभी लोगों के स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम जो भी चीजें सीख रहे हैं ना आजकल, जैसे आप कॉम्बो कोर्स से सीख रहे हो या फिर कहीं वीडियोस देख के सीख रहे हो या बुक्स से देख रहे हैं सीख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, लगभग आप ये समझिए कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो लगभग सेम चीजें सीख रहे हैं। इसी चीज को लेकर हम इसी में एक आंसर छुपा हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस लगाते ही हिट क्यों होता है और ज्यादातर स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेकर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमेशा हम डबल टॉप का एग्जांपल लेते हैं, हम डबल टॉप का एग्जांपल लेंगे और उसको चार्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि नॉर्मल वे में अगर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो किस लेवल पर लगा सकते हैं और वो लेवल हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों करता है, ये चीज हम चेक करेंगे चार्ट में। तो कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर सीधे optionsfortomorrow.com वेबसाइट पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग को बेसिक से सीख सकते हैं। बाकी इतनी सारी वीडियोस मैं आपको यूट्यूब पे दे ही रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं कोशिश करने वाला हूं एक वीडियो ऐसी लाने की जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी जो मोबाइल से ज्यादातर चीजें यूज कर रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। तो ऐसी कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, टूल्स, खासकर चार्ट के टूल्स को हम कैसे मोबाइल में यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो, क्योंकि वो वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वीडियो मुझे चाहिए, तो जिस हिसाब से कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं उसकी रिक्वायरमेंट समझूंगा। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये कमेंट करके बताइए। चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे साफ साफ मैंने आपके सामने एक डबल टॉप पैटर्न मार्क करके रखा हुआ है। निफ्टी का ये चार्ट है, प्रीवियस डे का ही चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहां पर हमने एक डबल टॉप फॉर्म देखा है। तो जब आप यहां तक पहुंचे, जैसे ये आपकी नेकलाइन थी डबल टॉप की, तो हम डबल टॉप में जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम एंट्री कहां पर लेंगे जब इसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं इसकी नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। ये इसकी एक नेकलाइन है जिसको मैं एक नेकलाइन कंसीडर कर सकता हूं, अच्छी नेकलाइन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक आपको साफ साफ डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है और मैं इस पे बात कर लेता हूं 1 मिनट बस। तो ये आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको डबल टॉप पैटर्न है ये, और हमने एरो से मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए एक डबल टॉप पैटर्न। तो सिंपल, अब मान लीजिए आप यहां पर कहीं आते हैं और आपको पता है कि मेरा ये डबल टॉप पैटर्न है और यहां से मैं एंट्री लूंगा। यहां पे जब आप एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, खासकर आपका स्टॉप लॉस जो भी एम पैटर्न बन रहा है, तो एम के 2 टॉप बनेंगे, एक ये टॉप बना हुआ है और एक ये टॉप बना हुआ है। एक सिंपल सी बात है कि जब पहला टॉप यहां बनाया है तो इसका मतलब यहां पर एक सेलिंग प्रेशर आपको दिखा है। सिंपल सी बात है कि एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिखाया हल्का सा, उसके बाद बुलिश लोगों ने फिर से एक बार पैटर्न दिखाया और यहां पर दोबारा आपको सेलिंग प्रेशर दिखाया, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर दिखा। जब मार्केट ने यहां ये कैंडल क्लोज की, इस कैंडल का खास ध्यान रखिए, तब आपको पता चला कि ये एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। अब मुझे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए अगर वो नीचे हमें क्लोजिंग दे दे। नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो इस कैंडल ने आपको नीचे का फॉल एक देना शुरू किया है और जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई है तब आपने एक पुट की एंट्री बनाई है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहां पर। अगर हम बात करें कि पहले टर्म को, अगर हम स्टॉप लॉस मान लीजिए यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं अपनी कैंडल से पुरानी वाली कैंडल को, मान लेते हैं इस कैंडल का हाई रखते हैं। यहां पे तो खैर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्लियर कट हमें एक फॉल देखने को मिल गया है और एक प्रॉफिट बुक हो गया है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपने डबल टॉप पैटर्न पढ़ा है, सबने डबल टॉप पैटर्न में, इस बात को खास ध्यान रखिए। आप भी वही चीज पढ़ रहे हैं, दुनिया में जितने लोग पढ़ रहे हैं सारी चीजें वही पढ़ रहे हैं, इवन सेलर भी वही चीज सीख रहे हैं, बायर्स भी वही चीज सीख रहे हैं। तो अगर आप यहां से एंट्री लेंगे पुट में तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलर को पता है कि आप स्टॉप लॉस यहां पर कहीं लगाएंगे, सिंपल है। इसलिए सेलर हमेशा मार्केट को यहां तक लेकर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद मार्केट फॉल हो जाती है। तो जो चीज हम रेगुलर सीख रहे हैं उस चीज से थोड़ा सा हमें एक प्रिकॉशन लेकर चलना है कि हम कोशिश करें उससे 20-30 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये हो गया डबल टॉप पैटर्न। अब एक बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न की, हम
फॉल की बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरा चार्ट निकालते हैं, कोई दूसरा पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं और यहां बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे खैर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, आप यहां एंट्री लेंगे, मॉर्निंग स्टार बना है तो ये सीधे आपको ऊपर ले गया है। अब बात करते हैं, अब मुझे पता नहीं कि आप सही स्टॉप लॉस लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग गलत स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उसकी वजह से शायद उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, शायद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे गलत हो सकता है। जैसे ये मुझे दिख रहा है कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है जो बुलिश पैटर्न होता है। अब सिंपल आपने क्या किया, आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये रेड कैंडल बनी है, डोजी बनी है, ये बनी है ग्रीन कैंडल। तो अगर मैं इस कैंडल में कॉल की एंट्री बनाऊंगा तो मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, इस कैंडल के लो को। मान लीजिए आपने इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख लिया, लेकिन ये स्टॉप लॉस देखिए हिट हो गया। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप स्टॉप लॉस देखिए, क्योंकि कई सारे लोग जानते हैं कि अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रख सकते हैं। तो ये लो था, ओपन प्राइस रख लिया क्योंकि वो नीचे था। यहां पे आपने स्टॉप लॉस अपना सेट कर लिया कि अगर मार्केट यहां आएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस निकाल दूंगा। अब बात रही कि स्टॉप लॉस की वीडियो कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि साइड में साइड हम अगर प्रीमियम की बात लेकर चलें कि प्रीमियम कैसे निकालें हम स्टॉप लॉस की, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो एक बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट करने की, सारे डिटेल्ड नॉलेज इकट्ठा करने की, जिससे कि मतलब नॉलेज के साथ साथ आपको समझना भी आना चाहिए। ये मेरा मोटो रहता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूं वीडियो बनाने में, उसको हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मान लीजिए कि आपने ये लेवल देख रखा है कि अगर भाई 16,445 मार्केट आएगी तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, काट दूंगा अपनी पोजीशन को, और ये आपका हिट हो गया। तो अगर आपको देखिए सच बताऊं तो मैं सही स्टॉप लॉस आपका यहां पे इसका बिल्कुल एंड होना चाहिए था 16,440, और हम 10 पॉइंट नीचे लेकर जा चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी 16,430। क्योंकि जो लोग भी यहां एंट्री ले रहे हैं, तो जो सेलर्स हैं वो ये जानते हैं कि आप स्टॉप लॉस या तो यहां लगाओगे या तो यहां लगाओगे, इससे नीचे जाने वाले हो नहीं। तो वो कोशिश करता है आपका स्टॉप लॉस यहां तक खाने की, मार्केट आपका स्टॉप लॉस यहां तक खाने की कोशिश करता है, आप स्टॉप लॉस यहीं पर लगाकर बैठे हैं। ये इस कैंडल ने आपका इस स्टॉप लॉस को हिट किया, आप निकल गए, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज, कोई और चीज देख लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं किसी दूसरे पैटर्न में देखने की। यहां पर तो खैर क्लियर कट दिख रहा है, तो आपको, मुझे लग नहीं रहा कि स्टॉप लॉस की आपको दिक्कत क्यों हो रही है। ये एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ आपने पुट की एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, नहीं हिट हुआ है, आपको मिला है प्रॉफिट। और देख लेते हैं, तो मेन मेरे कहने का जो मतलब था कि स्टॉप लॉस एक्चुअली में क्यों बहुत हिट हो रहे हैं, वो इसलिए, जैसे यहां हम बात करें, अगर आपने ये शूटिंग स्टार पैटर्न रीड किया और आपने एंट्री बनाई है इस कैंडल पे, आपने इस कैंडल पे एंट्री बनाई और आपने सोचा ये जो इससे पहले कैंडल थी इसका जो ओपन प्राइस था वो ये था, अगर यहां पे मार्केट आएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन एग्जैक्टली आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए था, यहां लगाना चाहिए था, इसके हाई पॉइंट पे, और कोशिश करना चाहिए था कि इससे आप 10 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें यहां पर, कि मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश भी करे। देखिए यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूं सारा, अगर मान लीजिए आप स्टॉप लॉस जो है यहां पर लगाते यहां पर, तो इसी कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि मार्केट ने ये पॉइंट टच किया है। अगर आप स्टॉप लॉस यहां लगाते तो आप सेफ कह सकते हैं, 100% सेफ नहीं कह सकते, लेकिन आप सेफ हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है सबसे बढ़िया, अगर आप स्टॉप लॉस इससे भी 10 पॉइंट ऊपर लगा देते तो बहुत अच्छा सेफ स्टॉप लॉस होता। तो बात यह है कि मार्केट में सभी लोग जानते हैं कि ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे पुट की और अपना स्टॉप लॉस यहां पर कहीं रखेंगे, इसका हाई या फिर इसका हाई, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब आप जानते हो तो सब लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है। उसका ही फायदा उठाते हैं, ये मार्केट को यहां तक हिट कराते हैं आपके हाई पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, तो आप थोड़ा सा पॉइंट और ऊपर लेकर चलें, यही एक सेफ जोन है। ये मतलब कहीं ऐसा आया नहीं है कि कहीं से मैं पढ़ के लाया हूं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में सब लोग इसी चीज को सीख रहे हैं। तो सब लोग ये जानते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा देते हैं वो ये जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस या तो यहां होगा, कहीं पे यहां पे होगा, सिंपल है। तो वो मार्केट को यहां तक मूव करा के ले जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सेलर्स को फायदा हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगी और वो अपनी एंट्री लेंगे और आप मार्केट से बाहर हो चुके होंगे। कोई और पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं एक बार, कि जैसे ट्रेंड लाइन जब होती है, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, एक मिनट मैं छोटा करता हूं इस चार्ट को, कि जैसे कई बार हम ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, सिंपल देखते हैं। आइए यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर कहीं एक ट्रेंड लाइन बनाई थी इस तरीके से,
इस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बनी है। देखिए अब मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे थे कि आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने पर पुट की एंट्री लेना चाहते थे। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ग्रीन कैंडल बनी, आपने यहां से एंट्री ले ली कॉल में, यहां तक आपको प्रॉफिट मिला, फिर एक फॉल लिया, सॉरी आपने यहां पे पुट की एंट्री बनाई क्योंकि ट्रेंड लाइन आपकी नीचे से ब्रेक हुई, तो आपने यहां पे पुट की एंट्री बनाई, आपको यहां तक लॉस हो गया, उसके बाद मार्केट फॉल लिया, आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ, और यहां से जैसे ही मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल लिया इस मार्केट में, तब आपको लगा कि अब मुझे बहुत लॉस हो गया है, अब आपको यहां से निकलना पड़ेगा। आपका यहां पे स्टॉप लॉस, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा आपने बोला था कि अगर ऊपर से जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो आपको स्टॉप लॉस यहां पे हिट करना पड़ेगा और आपको लॉस हो जाएगा। अब रही बात कि यहां पे पुट की एंट्री फिर क्यों बनाते, कब बनाते, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि फिर हम कब बनाते, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट, एक हम रीटेस्ट की जरूर कोशिश करें। मैंने पहले पुरानी कई वीडियोस में बोला है कि मार्केट हमेशा कोई भी ब्रेकआउट देती है तो उसको रीटेस्ट की कोशिश करती है। कोशिश क्यों करती है, जिन लोगों ने यहां पे कॉल में एंट्री ली है वो यहां पे एग्जिट हुए होंगे, तब रेड कैंडल बनी है, यहां पे एग्जिट हुए होंगे, रेड कैंडल बनी है। यहां से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां से शायद मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ले, क्योंकि मार्केट यहां से सपोर्ट भी ले सकती है ट्रेंड लाइन पे ऊपर, तो कुछ लोगों ने कॉल की एंट्री बनाई। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये सपोर्ट वीक है किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से, मान लीजिए आरएसआई इंडिकेटर लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, मार्केट ने फिर से फॉल लिया। यहां पर लोगों को लगा, नए लोगों को लगा कि अब भाई ब्रेक हो गया है, पुट की एंट्री बनानी पड़ेगी, तो ये आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए ही दो कैंडल बनी थी। तो प्रॉपर वेट करें, आप कोशिश करें, आप क्या कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपने ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, मान लीजिए ऐसी कुछ आपने ट्रेंड लाइन बना रखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी कुछ, तो हम कोशिश करें कि मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया है, मान लीजिए यहां तक ब्रेकआउट दिया है, तो हम कोशिश करें मार्केट में कोई पुराना सपोर्ट ढूंढने की। कहीं पे ऐसा तो नहीं है जहां पे मार्केट पॉज लेना चाहती थी लेकिन मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, ये आपके सामने सेफ एग्जैक्टली ये लेवल है, देख रहे हैं, यहां पे मार्केट ने पॉज लिया था और फॉल होने की कोशिश यहां भी कर रही थी मार्केट ने एग्जैक्टली सेम जगह सपोर्ट लिया, तो हम वेट करते, अगर ये पॉइंट हमारा ब्रेक हो जाता नीचे की तरफ, तब हम एक पुट की एंट्री बनाते, और कहां तक बनाते, इस सपोर्ट तक, तो हम इतना पॉइंट कवर करते अपने पुट में और प्रॉफिट को बुक करते। आई होप ये चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। मैं कोशिश करता हूं एक तो एग्जांपल और भी ढूंढ के आपको दिखाने की, और देख लेते हैं कुछ मिल जाता है अच्छा सा तो आपको मजा आएगा मुझे सिखाने में। यहां देख लेते हैं एक बार, सिंपल है, देखिए यहां मजा आने वाला है, एग्जैक्टली जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो आपको यहां देखने को मिलेगा। यहां मार्केट ने हाई बनाया, एग्जैक्टली हाई बनाती चली जा रही थी, मार्केट ने एक बनाया यहां पे टॉप, फॉल हुई, मार्केट ने दूसरा बनाया टॉप। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपको साफ साफ एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये ठीक है। अब आपको लगता है कि आपने देखा ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, इस कैंडल में नेकलाइन ने नीचे पॉइंट मारा था, यहां तक आई है मार्केट, एग्जैक्टली नेकलाइन कहां, अगर हम हाईएस्ट टू हाईएस्ट नेकलाइन माने तो कहां तक बनेगी, एक मिनट में आपको साफ 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 बनाकर दिखाता हूं। अगर हम साफ साफ देखें तो आपके हिसाब से नेकलाइन होनी चाहिए यहां पर, या फिर कुछ लोग और थोड़ा सेफ चलेंगे तो उनकी नेकलाइन होनी चाहिए यहां पर, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, क्योंकि आप नेकलाइन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे जब भी लगाएंगे आप, या फिर ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं कहां पे स्टॉप लॉस लगाए, आप लगाएंगे कहां पे। अब मान लीजिए आपने नेकलाइन ब्रेक हुई ये, तो कुछ लोगों ने यहां पे पुट में एंट्री ली, एग्जैक्टली इस वाली कैंडल में, क्योंकि इसने ब्रेक किया नीचे, फिर कुछ लोगों ने इस वाली कैंडल में एंट्री ली पुट में, और ये एंट्री फेल हो गई। कितनी दूर से फेल हुई है ये देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, जी मार्केट ने सिर्फ इतना सा पॉइंट लिया है और मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। क्या करना चाहिए था हमें ये करना चाहिए था कि अगर हमने यहां से एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, ये मार्केट जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए और एक और कैंडल हमें यहां क्लोजिंग दे दे नीचे, तब हमें इसमें पुट में एंट्री बनानी चाहिए थी। और आपने यहां पे अगर एंट्री बनाई, आपने स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, आप यहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता।
तो यहाँ पे आपकी गलत एंट्री का मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि आपने एंट्री कैसे गलत ली। उसके बाद देखिए मार्केट आगे फॉल हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट उसके बाद फॉल हुआ है। तो यहाँ अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो अब हमें देखना चाहिए था क्या ये ट्रिपल टॉप बना सकती है या फिर ये डबल टॉप बना सकती है, डबल बॉटम बना सकती है। क्योंकि मार्केट हमेशा देखिए डबल टॉप से ट्रिपल टॉप बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मार्केट ने ये डबल बॉटम बनाया है, ठीक है, और यहां पर कहीं नेकलाइन आप मान के चल रहे थे, ये नेकलाइन ब्रेक होगी, आपने यहां पे कहीं कॉल में एंट्री ले ली, लेकिन मार्केट फॉल हो गया, आपका स्टॉप लॉस यहां था, सॉरी आपका स्टॉप लॉस यहां पर कहीं था, आपका काम खत्म हो गया। अगर आपने पुट में एंट्री बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे था, तब तो आप सेफ जर्नी में ले रहे हैं। मैं क्या एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर देखिए ये डबल बॉटम बन रहा था और तुरंत ये ट्रिपल टॉप बन गया, फिर एक टॉप और बन के मार्केट नीचे फॉल हो गया। कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, हम व्हाइट बोर्ड में थोड़ा प्लेन जगह पे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि मान लीजिए आप कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, वही चीज सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो हम उससे बचें कैसे। मान लीजिए आप एक सिंपल डबल टॉप पैटर्न देख चुके हैं, ये नेकलाइन आप देख चुके हैं, आपने यहाँ पुट की एंट्री बना ली है, आपका स्टॉप लॉस कहीं पर यहां पर होगा, सबका स्टॉप लॉस यहीं पर होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर भाई ये हाई था, ये टूट गया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर कोशिश करें, क्योंकि सभी यहाँ जितने भी आप जो बायर हैं, जो सेलर जानते हैं, वो जानते हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे लगा रखे होंगे स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लोगों ने इस लेवल तक स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, और थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। और पहली बात तो ये कि जब ये हमें कंफर्म हो जाए तभी हम एंट्री लें और कम चांसेस करें अपने स्टॉप लॉस को हिट होने के। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की, और यही सारे कारण हैं कि हम सभी लोग जब सब एक ही चीज सीख रहे हैं, तो जो चीज आप सीख रहे हो वो सेलर भी जानता है कि आप क्या सीख रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस कहां तक रख सकते हो ये भी वो जानता है। क्योंकि आप अगर डबल बॉटम देख रहे हो तो वो डबल टॉप देख रहा है, आप डबल टॉप देख रहे हो तो वो डबल बॉटम देख रहा है, आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख रहे हो तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट देख रहा है। हमें सेलर से एक स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे सेलर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे ब्रेकआउट मिला और हम एंट्री ले लेते हैं, हम जान ही नहीं पाते ये तो फेक ब्रेकआउट था, तो इन चीजों को कैसे पहचाने, कमेंट करके बताइए। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने की, जिसको हम डिटेल में आराम से समझेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को, सेलर्स के माइंड को, मींस चार्ट में एक्चुअली कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वो अगर आप सीख गए तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका ट्रेडिंग की करियर में, और बहुत सारी चीजों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। आप ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई अभी ये ट्रैप है, हमें इसके बाद देखना है क्या होता है। भले ही अगर वो ट्रैप नहीं था और मार्केट फॉल हो गई, आपसे छूट गई कैंडल, कोई बात नहीं है, हम दूसरी कैंडल में एंट्री करेंगे, हम कम प्रॉफिट करेंगे लेकिन लॉस नहीं करेंगे। ये रूल बना लीजिए कि हम, तो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी बोला है, लॉस कम हो अच्छी बात है, प्रॉफिट कम हो अच्छी बात है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। 3 पॉइंट पे फोकस करिए, लॉस कम हो, प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, बस यही 3 रूल होने चाहिए अपने साथ दिमाग। तो थैंक यू। अब मैं आगे आपसे मिलता हूं, कुछ बात करता हूं, फिर हम बढ़ेंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई भी चीज आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि एक छोटा सा फंडा था, स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं इसके पीछे, और अब आप शायद अपनी चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कुछ दिनों तक। 4 से 5 दिन हम इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि पहले जहां पे हम कंसीडर करते थे कि यहां पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, अब इस वीडियो के तहत एक बार जरूर कंसीडर करके देखिएगा 4-5 दिन, और अगर आपको सक्सेस रेट मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब भंडार आने वाला है बहुत सारी वीडियोस का। सैटरडे संडे को मुझे पता है आपका इंतजार रहता है मेरी वीडियो का। थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना स्नेह दिखाया। बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। आप लोगों की सपोर्ट से बहुत हेल्प हो रही है। तो अब मुझे जल्दी से बस इस चैनल को, ये आप चैनल आपका ही है, जो भी इस वीडियो इस पे आती है वो सारी आपके लिए है। आपका प्यार बना रहे, बस 1 लाख सब्सक्राइबर तक हिट कराइए, क्योंकि हम 1 ईयर भी कंप्लीट करने वाले हैं ऑप्शंस फॉर टुमारो को। बहुत जल्द उस दिन स्पेशल मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। बाकी हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स का जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो नॉलेज ले रहे हैं
उसके साथ साथ किस नॉलेज की जरूरत है हमें ट्रेडिंग की, वो सारी वीडियोस हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स पे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने कमेंट में भी पिंग रखा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑप्शंस फॉर टुमारो। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू।